दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत के इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है एक स्कूल में 40% लड़कियां और लड़का 132 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि स्कूल की कुल जनसंख्या 100% है, जिसमें से 40% लड़कियां हैं। तो 100% में से 40% को घटा दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत के इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि एक स्कूल में 40% लड़कियां और लड़का 132 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि स्कूल की कुल जनसंख्या 100% है, जिसमें से 40% लड़कियां हैं। तो 100% में से 40% को घटा दीजिए तो कितना बचेगा। तो 100 में से 40 घटाइएगा तो 60% बचेगा। और यह जो बचा 60% यह हो जाएंगे लड़का। उसके बाद देखिए कि लड़का 132 है, यानी 60% की तुलना 132 से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 60% इक्वल टू 132। यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। देखिए 60% का मान इतना है, तो 1% का मान निकालने के लिए 132 में 60 से भाग दे दीजिए। यह हो जाएगा 1% का मान। यहाँ पे देखिए कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कियों प्रतिशत में कितना है, तो देखिए प्रतिशत में है 40%। तो 1% का मान इतना है, तो 40% का मान निकालने के लिए 40 से इसमें गुना कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 को काट दीजिए। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए तो 3 चौके 12। 13 में से 12 को घटाइएगा तो 1 शेषफल बचा और 2 12। तो फिर से 3 चौके 12, यानी 44 बार में कट जाएगा। और 44 से 2 में गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी लड़कियों की संख्या 88 होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे प्रश्न रहता कि स्कूल में कुल जनसंख्या कितना है, तो देखिए लड़कों की संख्या कितना है 132। तो 132 प्लस लड़कियों की संख्या कितना निकला 88। 132 में 88 जोड़ दीजिए। 8 2 10 के 0, हासिल 1। 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 हासिल 2। यानी स्कूल की कुल जनसंख्या 220 होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक गांव में 30% महिला और पुरुष 245 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए गांव की कुल जनसंख्या को मान लीजिए कि 100% है, जिसमें से 30% महिला हैं। तो 100 में से 30% को घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो बचा 70%। और जो 70% बचा वह हो जाएंगे पुरुष। अब यहाँ पे देखिए पुरुष 245 है, यानी 70% की तुलना 245 से कर सकते हैं। तो देखिए 70% इक्वल टू 245। देखिए 70% का मान इतना है ना, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान निकालने के लिए 245 में 70 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1% का मान 245 में 70 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 1% का मान इतना है,
तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या निकालना है, यानी महिला प्रतिशत में कितना है तो 30% है, तो 30% का मान निकालना है। तो 30% का मान निकालने के लिए इसमें 30 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 को काट दीजिए। अब देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 17 21, 24 में से 21 घटाइएगा तो 3 बचेगा और 5 यानी 35 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, यानी 7 से 35 बार में कट जाएगा 245। अब 35 से 3 में गुना करिए, तो देखिए यहाँ पे 5 से 3 में गुना करिएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 5 में गुना करिएगा तो 3 बचे 15, हासिल 1, 3 से 3 में गुना करिएगा 9, 1 हासिल 10, यानी महिलाओं की संख्या 105 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि पूछता कि गांव की कुल जनसंख्या कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पुरुष है 245 और महिलाओं की संख्या 105 निकला है। तो ये दोनों को जोड़कर गांव की कुल जनसंख्या कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।